नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रॉयल कंप्यूटर सेल्फ हेल्प में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आया हूं वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा आंगनबाड़ी सहायता एवं कार्यकर्ता का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको chayan.mponline.gov.in ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और अपने कियोस्क को सेलेक्ट करके अपना यूजर ID और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे गो बटन पर, और गो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद पे क्लिक करेंगे। पहले ही लिंक पे अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपसे सदस्य की समग्र ID दर्ज करने को कहेगा। यहाँ पे आपको सदस्य की समग्र ID दर्ज करनी रहेगी और इसके नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करना रहेगा, और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद खोजे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही खोजे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा समग्र पोर्टल के द्वारा सर्च करके आपके सामने प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका नाम, आपके पति का नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपकी उम्र और आप किस श्रेणी से आते हैं वो सिलेक्टेड रहेगा, और विवाहित अविवाहित को सेलेक्ट करना रहेगा। विवाहित अविवाहित सेलेक्ट करने के बाद आप पद हेतु आवेदन जहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप संभाग सेलेक्ट करेंगे। संभाग के बाद आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी परियोजना सेलेक्ट करेंगे। जिस भी परियोजना सेलेक्ट करने के बाद आप अपना सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। सेक्टर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सेक्टर आप महिला एवं बाल विकास की ऑफिशियल साइट से वहां से देख सकते हैं कि आपका सेक्टर कौन सा लगता है। वो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र सेलेक्ट करेंगे, जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप अपना आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद आंगनबाड़ी किस पद है तो आवेदन कर रहे हैं, सहायिका या कार्यकर्ता, वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यहाँ पे हाँ या नहीं जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो हाँ ही करना है क्योंकि मूल निवासी होना जरूरी है। इसके बाद मूल निवास से संबंधित जानकारी आपको सेलेक्ट करनी है। मूल निवास से संबंधित जानकारी में आप राशन कार्ड लगा रहे हैं, वोटर ID लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र में अंकित नंबर जो RS/430 करके होता है तो उसको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। निवास प्रमाण पत्र का नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आपसे देखिएगा पूछ रहा है क्या आपके पति या माता पिता आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड की BPL सूची में आते हैं। तो यदि आपकी पात्रता BPL सूची की है तो आप यहाँ पे सन लिस्ट से, अगर आपका BPL सूची में आपका स्वयं का नाम है तो स्वयं सेलेक्ट करें, पिता पति या माता का नाम है तो सेलेक्ट करें। अगर आपका BPL में नाम नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं जिस फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ यहाँ पे उनका BPL में नाम नहीं है तो यहाँ पे मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद क्या आपके पति या पिता का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में, ग्राम पंचायत में ग्राम या शहरी क्षेत्र में वार्ड से संबंधित मतदाता सूची में नाम है। तो यदि आपका स्वयं का नाम है, कैंडिडेट का स्वयं का नाम है तो स्वयं सेलेक्ट करें। यदि नहीं है तो आप पिता माता का भी यहाँ पे मतदाता पर्ची का सीरियल नंबर या जो भी उसका मतदाता पर्ची क्रमांक होता है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे मतदाता पर्ची का सरल क्रमांक एंटर करने के बाद आप जो है तो अगले चरण में पहुंचेंगे। अगले चरण में पूर्ण पता मूल निवास से संबंधित जानकारी के अनुसार भरना है। यहाँ पे सबसे पहले आप जिला सेलेक्ट करेंगे, जिस जिले से आप हैं वो जिला सेलेक्ट करेंगे, और जिला के बाद यहाँ पे आप अगला ऑप्शन है तहसील का, तो यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील के बाद आपका जनपद पंचायत मतलब कि ब्लॉक, जो भी ब्लॉक आपका लगता है वो ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है नगर, ग्राम या गांव, घर, फ्लैट संख्या जो भी यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे जनरली विलेज, गांव का नाम और पोस्ट का नाम भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वार्ड नंबर भरना उचित नहीं है क्योंकि वार्ड नंबर का कॉलम अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है तो ग्राम का नाम ही भर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या शहर का नाम भरें। यहाँ पे आप वार्ड क्रमांक एंटर करेंगे, जो भी वार्ड क्रमांक होगा। यहाँ पे ध्यान रहे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू एंटर होगी, और आप कुछ लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, कैरेक्टर नहीं है। और यहाँ पे आप पिन कोड, जो भी आपके आधार कार्ड में पिन कोड दर्ज है वो आप यहाँ पे पिन कोड दर्ज करेंगे। यहाँ पे अपना आप पर्सनल मोबाइल नंबर
जो आपके आधार कार्ड से लिंक है कोशिश करेंगे वही मोबाइल नंबर डालें, अन्यथा की स्थिति में आप दूसरा भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आगे आता है अगला चरण शैक्षणिक योग्यता का। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जैसा कि वैकेंसी जो है तो 12वीं बेस पे निकली हुई है, तो आप 12वीं का यहाँ पे आपसे डिटेल मांगा गया है। तो सबसे पहला अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, यहाँ पे आप अपने 12वीं की मार्कशीट से देखकर रोल नंबर एंटर करेंगे। रोल नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष जो भी जिस वर्ष में आपने 12वीं कक्षा पास की है वो भरना है। यहाँ पे आपके प्रतिशत कितने बन रहे हैं, जो भी प्रतिशत आपके यहाँ बन रहे हैं तो बिल्कुल दशमलव के बाद का अंक भी लिखना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि उसी 12वीं के आपके परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। तो ध्यान रखें यहाँ पे परसेंटेज बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालें। जो भी आपके प्राप्तांक पूर्णांक हैं उससे आप परसेंटेज निकाल लें, और परसेंटेज निकालने के बाद बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे फिलअप करें जो भी परसेंटेज आपके बन रहे हैं, क्योंकि मेरिट इसी के आधार पर बनेगी। परसेंटेज डालने के बाद यहाँ पे अगर आवेदिका स्नातक है या स्नातकोत्तर या स्नातक है तो यहाँ पे हाँ करें, और आगे घोषणा है, घोषणा चेक बॉक्स को चेक करने के बाद आप जो है तो यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे आपका आवेदन क्रमांक जनरेट हो चुका है, इसको आप नोट डाउन कर लें या कॉपी कर लें, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे, क्योंकि कभी कभी पेमेंट नहीं हो पाती तो आपको इस आवेदन नंबर को सुरक्षित रख के आवेदन नंबर डालकर और जन्मतिथि डालकर भुगतान दोबारा से भी किया जा सकता है। तो यदि आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे और बाय द वे सर्वर पेमेंट नहीं हो पाया सर्वर की वजह से, तो आपको फिर दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको कॉपी कर लें या नोट डाउन कर लें। इसके बाद यहाँ पे अगला चरण आता है प्रमाण पत्र संलग्न का। जो जो चीज़ें अपने को अपलोड करनी है उसका यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो पहला आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का शर्त है कि जो है 30 KB से ऊपर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर 30 KB से आपकी फाइल छोटी है तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से स्कैन करके पहले ही रख लेना है। यहाँ पे आवेदिका का फोटो अपलोड किया गया का मैसेज आ जाएगा, और अगर आप फोटो को देखना चाहते हैं तो जहाँ पे अपलोड देखें लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करके फोटो को देख भी सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है मूल निवासी। तो मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड करेंगे। इसकी भी साइज जो है तो आप देख रहे हैं 100 KB से 300 KB तक होना चाहिए। ये भी हमारा अपलोड हो गया है। अगला आता है 12वीं की मार्कशीट। तो 12वीं की मार्कशीट कोशिश करें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करें, क्योंकि वेरिफिकेशन में यही काम आएगा और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। अपलोड करे पे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं एक एक करके। अगर आपने स्नातक सेलेक्ट किया हुआ है तो स्नातक का ऑप्शन आएगा। अगर आपने स्नातक में नहीं किया हुआ है तो आपको स्नातक का ऑप्शन, स्नातक की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो परेशान नहीं होना है। और यदि आप जनरल से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होगा, और यदि आप OBC या SC ST से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण भी अपलोड होगा। इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आराम से अपलोड कर लें और अपलोड देखे पे क्लिक करके एक बार वेरीफाई कर लें कि हमने सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं, इसके बाद ही आगे बढ़ें। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। हर फोटो को आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं कि सही तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है, पठनीय है कि नहीं है, हम उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। पता चले कि आपने डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया और वो पढ़ने जैसा ही नहीं है, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपके फॉर्म को रिजेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सही तरीके से सही DPI में स्कैन करें, ताकि स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, कितने अंक हैं, सारी चीज़ें पढ़ी जा सकें। तो दोस्तों हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके चेक कर लिया है, बिल्कुल बराबर स्कैनिंग है, बराबर सारा कुछ दिख रहा है। तो डॉक्यूमेंट जो है हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब इसके बाद अगले चरण में चलते हैं, तो जहाँ पे हमको भुगतान की जानकारी दी गई है। आप भी जानते हैं आवेदन 100 रुपये है, पोर्टल शुल्क 100 रुपये प्लस 18% GST है। तो इसका भुगतान आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और अगर आप MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक हैं तो आप अपने MP ऑनलाइन कियोस्क से इसको भुगतान कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने अपने MP ऑनलाइन को लॉगिन करके रखा हुआ है और अपने MP ऑनलाइन पोर्टल से भुगतान कर रहा हूं।
आप देख पा रहे हैं हमारा भुगतान सफलतापूर्वक किया जा चुका है और यहाँ पे भुगतान है का वाटरमार्क आपको लिख के आ गया है। तो ये फॉर्म आपका सफलतापूर्वक बिल्कुल अप्लाई हो गया है। दोस्तों इसकी रसीद को आप प्रिंट आउट करके रख लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसी आवेदन नंबर और जन्मतिथि के आधार पर ही आप कुछ भी चेक कर पाएंगे। अपनी मेरिट लिस्ट या आपत्ति करना है या कुछ भी करना है तो इसी आवेदन नंबर के आधार पर होगा। दोस्तों इस रिसिप्ट को प्रिंट करके अपने आप रख लीजिए और आपका फॉर्म कम्प्लीटली भरा जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।